हेलो एवरीवन, मैं पूजा शर्मा स्वागत करती हूँ आपका पूजा शर्मा क्लासेस में। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके माता पिता भी स्वस्थ होंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं मैकडूगल का सिद्धांत। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं यूपी टेट में, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक। और हमने कई सिद्धांतों को कंप्लीट कर लिया है। आपने अभी तक उन सिद्धांतों को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं, और मैं उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। क्योंकि आप सिद्धांतों को छोड़ नहीं सकते हैं यूपी टेट में। यूपी टेट में मैं बताऊं आपको, 70% सिद्धांतों से ही पूछा जाता है जो फैक्ट होते हैं। ठीक। 70% सिद्धांतों से ही पूछा जाता है सीडीपी में। तो आपको जो सिद्धांत हैं उन्हें अच्छे से क्लियर कर लेना है। ठीक। और फ्री नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएं, वहाँ पर आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे। और आपको क्या करना है कि अपने हाथों से नोट्स बनाने हैं और उन्हीं का आपको बार बार रिवीजन करना है। ठीक। चलिए, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैकडूगल का सिद्धांत। ठीक। मैकडूगल के सिद्धांत को हम संवेगात्मक विकास का भी सिद्धांत कहते हैं। जो मैकडूगल ने संवेगों के बारे में क्या कहा है, यह आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यूपी टेट जो पिछली बार हुआ था, 2021 वाला था जो, उसमें क्या था कि मैकडूगल से 2 क्वेश्चन बने थे। ठीक। मैकडूगल से 2 क्वेश्चन बने थे कि मैकडूगल की प्रवृत्तियों के विषय में था एक क्वेश्चन, और एक था कि कितनी मूल प्रवृत्तियां दी हैं। ठीक है। तो इससे 2 क्वेश्चन बने थे। तो आपके लिए यह सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, आप बिना स्किप किए हुए देखना। ठीक। चलिए, संवेगात्मक विकास यानी कि इसका सिद्धांत दिया था मैकडूगल ने। इन्होंने इमोशन के बारे में क्या कुछ कहा है। देखो, इमोशन है वह इमोवियर से बना है, जो कि एक लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक। किससे बना है? इमोवियर शब्द से बना है, जो एक लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक। संवेग हमारे कौन कौन से होते हैं? संवेग हम इमोशन किसको कहते हैं? जैसे प्रेम, भय, क्रोध, यह हमारा क्या होते हैं? संवेग होते हैं, हमारे इमोशंस होते हैं, जो हम उनको प्रकट करते हैं। हमको हम उन्हें व्यक्त करते हैं, जैसे प्रेम के माध्यम से, भय के माध्यम से यानी डर के माध्यम से, और जब गुस्सा आती है तो क्रोध के माध्यम से। ठीक। तो यह क्या कहलाते हैं? हमारे संवेग कहलाते हैं, इमोशंस कहलाते हैं। बात क्लियर? चलिए, मैकडूगल ने बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको यह पता होना चाहिए कि मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां दी हैं। मैकडूगल ने क्या दी हैं? 14 मूल प्रवृत्तियां दी हैं। और आपका यहाँ से एग्जाम में बना था कि इन्होंने कितनी प्रवृत्तियां दी हैं, तो 14 मूल प्रवृत्तियां दी हैं। ठीक। चलिए, अब जानते हैं, आगे पढ़ेंगे 14 मूल प्रवृत्तियां कौन कौन सी थी। ठीक। चलिए, कुछ परिभाषाएं दी हैं जो संवेगों के विषय में, अलग अलग परिभाषाएं हैं, तो आइए जानते हैं। अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई परिभाषाएं हैं, तो जानते हैं। वुडवर्थ ने क्या कहा था कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। संवेग है वह व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यह किसने कहा था? वुडवर्थ ने कहा था। ठीक। अब बात करते हैं जर्सील्ड की। जर्सील्ड ने क्या कहा था? ये परिभाषाएं हैं, आपको दे दी जाएंगी और ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा, जैसे वुडवर्थ, जर्सील्ड, जॉन डीवी, ठीक, जॉन स्मिथ। तो आपको परिभाषा पता होनी चाहिए। ठीक। मैं आपको एक अलग वीडियो में आपको जो जिन्होंने मोस्ट इम्पोर्टेंट जो
परिभाषा दी है वह मैं आपको करा दूंगी। ठीक, तो चलिए हम बात करते हैं फिलहाल संवेगों के विषय में, जो परिभाषा दी हैं उनके विषय में। ठीक, वुडवर्थ ने क्या कहा था कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। ठीक, जर्सील्ड का कहना था कि किसी भी प्रकार के आदेश आने या भड़क उठने की तथा उत्तेजित हो जाने की जो अवस्था है वह क्या कहलाती है, हमारे संवेग कहलाते हैं। बात सही है। देखो, किसी भी बात पर एकदम से भड़क उठना, ठीक, तो क्या है, यह हमारे इमोशंस हैं, उसकी वजह से हम भड़क उठते हैं। ठीक, मैकडूगल का कहना था कि संवेग प्रकृति का हृदय है। ठीक, इमोशन है वह प्रकृति का हृदय है। ठीक, गेट्स का कहना था कि संवेग वे घटनाएं हैं जिनमें मनुष्य अशांत और उत्तेजित हो जाता है। ठीक, संवेग वे घटनाएं हैं जिनमें मनुष्य अशांत और उत्तेजित हो जाता है। बात क्लियर? चलिए, रॉस का कहना था कि संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है। ठीक, मैकडूगल और गिलफोर्ड ने 14 मूल प्रवृत्तियां के बारे में बताया है कि हाँ, 14 मूल प्रवृत्तियां हैं। ठीक, अब जानते हैं मूल प्रवृत्तियों में और संवेग। ठीक, मूल प्रवृत्तियां और संवेग के विषय में जानते हैं कौन कौन सी मूल 14 प्रवृत्तियां हैं। तो चलिए, पहली आती है हमारी जिज्ञासा, कौतूहल, जिसका संवेग होता है हमारा आश्चर्य। ठीक, दूसरी आती है पलायन, जिसका संवेग होता है भय या डर। ठीक, थर्ड पर आती है सामूहिकता, जो अकेलापन है, हमारे संवेग हैं। और युयुत्सा, ये आपका क्वेश्चन बना था यहाँ से, युयुत्सा। ठीक, यह क्या है, युयुत्सा क्या है? तो ऑप्शन में दे रखे थे मूल प्रवृत्तियां हैं या और भी अदर ऑप्शन थे, तो आपको वहां पर मूल प्रवृत्तियां करनी थी। ठीक, और उन्होंने कितनी दी थी मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियां? तो 14 दी थी। यह 2 क्वेश्चन बने थे। ठीक, तो आपको यह चैप्टर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक, युत्सा का जो संवेग होता है वह होता है क्रोध। ठीक, अब आते हैं 5th नंबर पर आत्मगौरव। इसमें होता है श्रेष्ठता की भावना। ठीक, संवेग होता है श्रेष्ठता की भावना। ठीक, फिर आता है हमारा संचय प्रवृत्ति। क्या आता है? संचय प्रवृत्ति। और इसमें संवेग होता है स्वामित्व की भावना। ठीक, 7वें नंबर पर आता है दैत्य दीनता। ठीक, इसमें आती है संवेग आत्महीनता की भावना। किसकी भावना आती है? आत्महीनता की भावना। दैत्य दीनता में आत्महीनता की भावना आती है। ठीक, 8वें नंबर पर आता है शरणागत, और संवेग होता है हमारा कष्ट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वें नंबर पर आता है प्रतिकर्षण यानी निवृत्ति, और जो हमारा संवेग होता है वह होता है घृणा। ठीक, 10वें पर आता है काम वासना। इसका जो संवेग होता है वह होता है कामुकता। ठीक, और 11वें नंबर पर आता है हास, और इसका जो संवेग होता है हंसना या आमोद, हमारा यह संवेग होता है। ठीक, भोजन अन्वेषण आता है, इसका संवेग होता है भूख। ठीक, शिशु रक्षा आता है, इसका संवेग होता है वात्सल्य स्नेह। क्या होता है? वात्सल्य स्नेह। ठीक, रचनात्मकता की बात करते हैं, 14वें नंबर पर आती है। इसका जो संवेग होता है वह होता है सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी की भावना। ठीक, चलिए यहाँ तक हमारा सिद्धांत कंप्लीट होता है, और फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। चलिए, मैकडूगल के सिद्धांत को हम आपको क्या करना है, कॉपी पर रख देने हैं और ध्यान से सुनना। ठीक, चलिए, संवेगात्मक विकास दिया था, वह किसने दिया था? मैकडूगल ने संवेगों के विषय में बताया है। ठीक, संवेग क्या होते हैं? इन्हें ही हम इंग्लिश में इमोशंस कहते हैं, और इमोशन है वह लैटिन भाषा से बने हैं, लैटिन भाषा के इमोवियर शब्द से बने हैं। ठीक, इमोशंस हमारे होते हैं प्रेम, भय,
क्रोध यह हमारी क्या है, इमोशन है, संवेग है। मैकडूगल के द्वारा 14 मूल प्रवृत्तियां दी गई हैं। ठीक। वुडवर्थ के परिभाषा है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। ठीक। जर्सील्ड का कहना था कि किसी भी प्रकार के आदेश आने, भड़क उठने की तथा उत्तेजित हो जाने की अवस्था को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। बात क्लियर। अब बात करते हैं मैकडूगल की। इनका कहना था कि संवेग प्रकृति का हृदय है। ठीक। गेट्स का कहना था कि संवेग वे घटनाएं हैं जिनसे मनुष्य अशांत और उत्तेजित हो जाता है। ठीक। रॉस का कहना था कि संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है। यही हमारे क्या कहलाते हैं, संवेग। ठीक। और मैकडूगल और गिलफोर्ड ने जो मूल प्रवृत्तियां दी हैं, इन दोनों ने माना था कि 14 मूल प्रवृत्तियां हैं। आइए जानते हैं कौन कौन सी मूल प्रवृत्तियां हैं। मूल प्रवृत्तियां जैसे जिज्ञासा है, इसका जो संवेग है वह है आश्चर्य। ठीक। पलायन मूल प्रवृत्ति है, भय और डर इसका संवेग है। ठीक। सामूहिकता, अकेलापन, युयुत्सा, क्रोध। ठीक। चलिए, आत्मगौरव, श्रेष्ठता की भावना, संचय प्रवृत्ति, स्वामित्व की भावना, दैत्यदीनता, आत्महीनता की भावना, शरणागत, कष्ट। ठीक। चलिए, 9वें नंबर पर आता है प्रतिकर्षण, निवृत्ति और घृणा। ठीक। काम वासना, कामुकता, हास, हंसना या आमोद। ठीक। भोजन, अन्वेषण या भूख, शिशु रक्षा, वात्सल्य, स्नेह, रचनात्मकता, सृजनात्मकता की भावना। ठीक। यहाँ तक हमारी 14 मूल प्रवृत्तियाँ कंप्लीट हो गई। तो चलिए मिलते हैं आपको आगे के अगले सिद्धांत के साथ। आप बने रहिएगा चैनल के साथ। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।